मैडम, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। मैडम सॉरी, तभी कार में मैं विश नहीं कर पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर कोई सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं। आप उनमें से एक हैं। चलता हूं। मिठाई खाओ। दिग्विजय, आखिर बात क्या है? मिठाई क्यों बांट रहे हो? मेरे बेटे की एंगेजमेंट तय हो गई है। क्या सगाई तय हो गई है? किसके साथ? ये क्या बात हुई? बेटे की शादी तय हुई और तुम हमें अभी बता रहे हो? भला हमसे भी क्या छुपाना? इसमें छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है। बेटा जिससे प्यार करता था उसी से शादी तय हो गई। मेरा काम तो ढूंढना मैंने कर दिया और ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हो गया। ओ, लव मैरिज है? होने वाली बहू से नहीं मिलाओगे? मैं मिला हूँ उससे। अच्छा, उस दिन जब तुम्हारे घर आया था ना, तो तुम्हारे बेटे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत कमाल की जोड़ी है। ये क्या है दिग्विजय? तुमने विशकंठ को इंट्रोड्यूस कराया, मुझसे कब इंट्रोड्यूस कराओगे? अगर उसने देखा है तो तुमने भी देखा होगा। उस दिन जब तुम घर आए थे तब वहीं तो थी वो। हाँ, उसने कहाँ देखा होगा? नागिन 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 करते करते उसका मन नहीं भरता आजकल। मजाक मत करो। मेरी जगह कर तुम होते तब तुम्हें परेशानी समझ आती। दिग्विजय, एटलीस्ट तुम्हारी बहू की फोटो तो दिखा दो। हाँ करेक्ट, फोटो तो दिखाओ उसकी। एक मिनट वापस करो। क्या हुआ? अपनी बहू नहीं दिखाना चाहते हो? मैं तुम सबको अपनी बहू की फोटो कैसे दिखा सकता हूँ? ऐसा क्यों? नहीं दिखाना चाहते हो क्या तुम भी? मेरी बात तो सुनो। देखो, कल मैंने अपने घर पे गेट टुगेदर पार्टी रखी है। तुम्हें अपनी बहू से लाइव इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अरे वाह! अरे वाह 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 वाह। वैसे भी पार्टी किए हम लोगों को बहुत दिन हो गए। पार्टी करना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, दिग्विजय की बहू देखना इम्पोर्टेंट है। लेट मी प्रॉमिस यू वन थिंग। मेरी बहू को देखकर तुम सब बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाले हो। अच्छा, हाँ। उन्होंने जरूर कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए वैसी लड़की मिली। जब मैंने उस लड़की को पहली बार मंदिर में देखा, तभी मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे भी ऐसी ही बहू चाहिए। तुम ना बोलना शुरू करती हो तो कुछ भी बोलती हो। दो मुझे। शिवानी जैसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी की बात कही तो देखो तुम्हारे पिताजी को कितना गुस्सा आ गया। ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। शिवानी जैसी लड़की सिर्फ छोटे मालिक के नसीब में है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम में क्या कमी है? तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारा दिल भी अच्छा है। अच्छा लड़का और अच्छे दिल होने का क्या फायदा माँ? अच्छी लड़की मिल पाना सबके नसीब में नहीं होता माँ। मेरे नसीब में तो बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें कभी मत कहना बेटा। सपने देखने में, उम्मीद रखने में कोई बुरी बात नहीं है। आखिर तुम्हें शिवानी जैसी लड़की क्यों नहीं मिल सकती? देखना त्रिशूल, मैं शिवानी से भी अच्छी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी। माँ, मान लिया आपने शिवानी से भी अच्छी लड़की ढूंढ ली, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मधु, ओ मधु। हाँ मालकिन, अभी आई। बोलिए मालकिन। त्रिशूल, तुम्हारा बेटा कहाँ है? आराम कर रहा है क्या? आया मालकिन, आया। तुम्हें पता है ना कि सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। पार्टी है आज, उसकी तैयारी अच्छे से कर ली ना? हाँ, सारी तैयारियां हो रही हैं। क्या हो रहा है? हो रहा है कहकर आराम मत करना, समझे? जाओ जाकर काम करो, थोड़ा हाथ चलाओ, मेहनत करो। घर के बाकी नौकर छुट्टी पर हैं, तुम दोनों सब संभालोगे।
पार्टी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की भी कोई गलती हुई तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझ गए? जी मैडम, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं सारा काम संभाल लूंगा। ऐसा कह रहे हैं जैसे कभी हमने पार्टी नहीं संभाली है। देखो कैसी बातें कर रहे हैं। जब देखो अपना बड़प्पन दिखाते रहते हैं। माँ, थोड़ा शांत हो जाओ, वो लोग सही तो कह रहे हैं। और वैसे भी इस घर के वारिस छोटे मालिक की शादी है और उनकी होने वाली बीवी को देखने के लिए घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो घर तो साफ रहना ही चाहिए ना, इसलिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं। तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, तुम दोनों कभी नहीं बदलने वाले। जब देखो उनकी ही तरफदारी करते हो। तुमसे बात करना बेकार है, जैसा दिल में आए वैसा करो। माँ, माँ, ये लीजिए शिवानी जी, ये क्या है? ड्रेस खास आपके लिए। हमारे घर पे एक छोटी सी पार्टी है, आपको आना होगा। पार्टी? डैड ने एक पार्टी अरेंज की है। क्या स्पेशल है? हम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है ना, तो डैड ने अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाकर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया है। सो प्लीज आपको आना होगा। नीली जी, आप भी आइएगा। श्योर। आज घर में जो भी आ रहे हैं वो डैड के क्लोज फ्रेंड्स हैं और डैड आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज वो सब भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे एंड उनके फ्रेंड्स हमारी जोड़ी देखकर क्या कमेंट करते हैं, मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। सो मैं चलता हूँ। हेलो भाई, किधर हो? ए, कहाँ हो तुम सब? यहाँ कब तक आओगे? भाई, पार्टी में आने के लिए सब एक टांग पर खड़े हैं और वो विश्वकांत कहता है कि डायरेक्ट पार्टी में पहुंचेगा, इसलिए हम सब फार्म हाउस पर ही हैं। ठीक है, ठीक है। सांबा शिव को भी साथ में लेकर आना। ओके भाई, समझ गया। डोंट बी लेट, ओके? अब दिखाता हूँ इस दिग्विजय ने जिस बहू का चुनाव किया है, उसे देखकर तुम शॉक्ड हो जाओगे। शिवानी, बहुत सालों बाद तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी, इतना उत्साह दिख रहा है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जैसे जैसे सगाई का दिन नजदीक आ रहा है, तुम्हारा चेहरा खिलता जा रहा है। इन सब की वजह आदिशेष ही तो है नीली। आदिशेष यानी तुम्हारा त्रिविक्रम है ना? त्रिविक्रम के रूप में मेरा आदिशेष ही तो है ना? ठीक कहा शिवानी। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि हमारे इतने सालों की तपस्या का फल हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है। हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है। एक बार वो हो जाए, फिर तुम दोनों का रिश्ता एक अटूट बंधन में बंध जाएगा। हाँ नीली, गुरुजी ने जैसा कहा था, मेरी नई यात्रा का आरंभ हो रहा है। जल्दी ही हमें त्रिविक्रम को आदिशेष के पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाना होगा। एक बार उसे याद आ जाए तो फिर हम उससे पूछकर नागमणि को प्राप्त करके उसे वापस ले जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके इस भूलोक को छोड़कर हम नागलोक चले जाएं। अच्छा, अब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। नीली, एक मिनट, गाड़ी रोको। क्या हुआ शिवानी? वो त्रिविक्रम के डैड के फ्रेंड हैं। पूछ कर आती हूँ बात क्या है। एक मिनट, आती हूँ। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दरअसल दिग्विजय जी के घर में पार्टी है ना, वहीं जा रहा था। अचानक से गाड़ी खराब हो गई। अरे ऐसी बात है, चलिए फिर मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया है, वो आते ही होंगे। तुम चलो, मैं आ जाऊंगा। इट्स ओके, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम। चलिए। हाँ।
मेरे फ्रेंड्स तो आ ही रहे थे। अगर आप नहीं मिलती तो मैं उनके साथ आ जाता। वैसे तुमने मुझे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अभी तक। ओह सॉरी, ये मेरी मैनेजर है नीली। बहुत अच्छा है नाम। और बताइए क्या हाल है मिस ब्लू? मिस ब्लू? हाँ, इंग्लिश में ब्लू तो हिंदी में नीली हुआ ना। सब रेडी है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी अरे चाहिए। जीजा जी, सब सही है जीजा जी। गोविंद के रहते हुए क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने खुद ने पूरा काम संभाला है और मैं अब थक गया हूँ। नंदीश, सब रेडी है ना? सब कुछ रेडी है मालिक। डैड देखिए भाभी आ गई। वेलकम शिवानी, हमारी होने वाली बहू का स्वागत है। थैंक यू। कैसी हो बेटा? माँ जी मैं ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है? बढ़िया। ए, तू इनके साथ कैसे आया? दरअसल वो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ। ये दोनों उसी रास्ते से आ रहे थे तो इनके साथ आ गया। भाभी आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट। भैया भैया ए त्रिविक्रम, क्या हुआ? वहीं खड़े रहोगे या फिर आकर इनका स्वागत करोगे? अभी आया डैड। चलो इन दोनों को बातें करने दो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल शिवानी। थैंक यू। दरअसल ड्रेस का सिलेक्शन तो आपका ही है, बहुत अच्छा है। ड्रेस कैसा है ये उससे पहनने वाले पर निर्भर करता है। जब मैं इसे खरीदने गया था ये ठीक ठाक था, लेकिन आपकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपकी ब्यूटी इस ड्रेस को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अरे पीना खाना होगा। अरे अरे पीना धंधा बस भी कर। चढ़ गई। अरे बस हो गया। अरे विस्कट का फोन है। तो कनेक्ट कर भाई। अरे इधर हो भाई। डंडा, तुम लोग हो कहाँ पर यार? हाँ, और कितना वक्त लगेगा? दिग्विजय काफी गुस्से में लग रहा है। जल्दी जल्दी पहुँचो। अरे ये बता तुझे पिक कहाँ से करे? अरे मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ यार। अरे बाप रे बाप, हमसे पहले कैसे पहुँच गए? तुम्हारी गाड़ी तो खराब हो गई थी ना? अपनी गाड़ी के पास तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त दिग्विजय की होने वाली बहू वहाँ से गुजर रही थी तो मैं उनके साथ आ गया। अरे वाह, सही है। ठीक है, तुम लोग देर क्यों कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब है ना, उनकी वजह से देर हो गई। सुनो, डॉक्टर साहब को संभाल कर लाना। पता चले रास्ते में कोई लड़की देखकर कहे कि ये लड़की मुझे मारने आई है और डर के भाग जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, हम पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ ओके 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 ओके। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बहुत शांत बैठे हुए हैं। शांत? आपको आई लव यू कहने तक तो मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट नो शिवानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मैं कहीं खो जाता हूं। शिवानी जी, आई एम डीपली इन लव विथ यू। भांजे,
भांजे प्यार में डूब मत जाना, तुम्हें बचाने मुझे ही आना पड़ेगा। मामा आपको पता है मेरा भांजा पहले कैसा था? एक एक्शन फिल्म हीरो की तरह था, लेकिन आपसे मिलने के बाद आपके प्यार में चॉकलेट बॉय बन गया। तुम आगे बढ़ो छोटे मियाँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मामा ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। प्लीज डोंट माइंड हिम, मेरे मामा थोड़े ऐसे ही हैं। एक्चुअली उन्होंने जो कहा वो सही कहा। जब से मैं आपसे मिला हूँ सब कहते हैं कि मैं बहुत बदल गया हूँ। स्पेशली त्रिशूल तो यही कहता है। हे त्रिशूल, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जूस लीजिए छोटे मालिक। त्रिशूल, सबसे पहले मेहमान को दो। शिवानी जी को दो। मैडम, जूस। अरे तुमने जूस लाने की तकलीफ क्यों की? ये तो ऐसी बात हुई जैसे आप घड़ी से पूछ रही हो कि वो वक्त क्यों दिखा रही है। किसी घर का नौकर इसके अलावा और क्या काम करेगा? मतलब? मैं इस घर का नौकर हूं। त्रिशूल, त्रिशूल, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीदी, गलती इसकी नहीं है, गलती इसे सर पे बिठाने वाले हमारी है। पोछा चाहे कितना भी अच्छा हो, उसे पोछे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उसे अंग में पहनने की कोशिश करेंगे ना तो हमारा ही शरीर गंदा होगा, समझी? देखो, भाभी की इतनी प्यारी ड्रेस गंदी हो गई। वो रीना दीदी मेरे हाथ से फिसल गया। त्रिशूल, जस्ट स्टॉप इट। शिवानी जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, वो आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली त्रिविक्रम, उसकी कोई गलती नहीं है। रुक जाओ बेटी, मैं हूं ना। मैंने जीजा जी से पहले ही कहा था, ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं गेट के बाहर रहना चाहिए, लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ हैं? छोटे मालिक। रेना, शिवानी जी को अपने कमरे में ले जाओ, ड्रेस चेंज करने। वो सम्राट, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने नहीं जा रहे हैं, हम पार्टी में जा रहे हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुम चाहते हो कि तुम ही स्मार्ट दिखो और हम नहीं? हाँ, अरे रे रे रे, एक तो हम पार्टी में जा रहे हैं यार, एक बार पीने के बाद तुम्हें कौन देखेगा? चलो अंदर। भैया ने भाभी के लिए कितने प्यार से ड्रेस खरीदी थी, सब खराब कर दिया तुमने। नहीं रीना, मेरे ही हाथ से वो ग्लास छूट। वो हाँ, रीना, लगता है गेस्ट आ रहे हैं, इन्हें कमरे में ले जाओ प्लीज। शिवानी जी, जाइए। लेट्स गो। हाय अंकल। आइए। ए, खड़े खड़े मेरा चेहरा क्या देख रहा है? जा जाके पोछा लेकर आ। हाँ, जा। हाँ, हाँ। हेलो। हाय शिवू अंकल। कैसे हो? हाय शिव अंकल। हाय। वो कौन है? मेरी भाभी। ओह, क्यों बेटा, बहुत ज्यादा उतावले लग रहे हो? हाँ? बेटी जरा उन्हें यहाँ लेकर आओ। हम थोड़ी देर में आते हैं, प्लीज।
ठीक है, चलेगा। कहा था जल्दी आओ, लेकिन आज भी तुम सब लेट ही आए, क्यों? लेट आने की बीमारी है तुम्हें? इस डॉक्टर की वजह से लेट हो गए। ओ, मेरी वजह से थोड़ी ना लेट हुआ है। तुम लोग लड़कियों की तरह तैयार हो रहे थे, इसलिए लेट हो गया हम। आप करता है। अरे अब रहने दो, लड़ाई खत्म करो। अच्छा दिग्विजय, तुम हमें अपनी बहू से इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। मिलाओ भाई, तुम्हारी बहू कहाँ है? एक मिनट, अब त्रिविक्रम, शिवानी कहाँ है? वो तैयार हो रही हैं, 5 मिनट में नीचे आ जाएंगी। ओके। एक बात बताओ, हमारे ग्रुप में सबसे यंग तुम हो और जल्दी तुम ससुर भी बनने वाले हो। अरे अभी तो सिर्फ ससुर बना है, कुछ ही दिनों में दादा भी बन जाएगा। दिग्विजय, हाँ, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तक तो तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ और थी, अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो। आगे तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली है। तुम क्या बोल रहे हो? जरा देखो, इसके चेहरे पर थोड़ी सी भी टेंशन दिखाई दे रही है क्या? अरे रे, तुम्हें अपने बेटे की शादी की टेंशन नहीं है क्या? टेंशन किस बात की है? आज जिससे तुम लोग मिलने जा रहे हो ना, देखकर शॉक्ड हो जाओगे। मेरी बहू है 100%। उसे देखकर तुम 100 में 100 मार्क्स दोगे। देखो भाई, बातें बहुत हो गई, समझे? अरे उससे मिलवाओ, मैं हम भी मिलने के लिए उत्सुक बैठे हैं। बिल्कुल सही। अरे बस थोड़ा वेट करो। लो जूस पियो। भाभी, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। आई एम श्योर इसीलिए मेरे भाई ने आपको चुना है। ऐसा कुछ नहीं है रीना। सच में मेरे भैया किसी भी लड़की से फ्रेंडशिप तक नहीं करते हैं, लेकिन आपको वो कितना चाहते हैं। आपने ही कोई जादू किया है, बोलिए ना, क्या जादू किया है? अगर तुम ऐसे ही चिढ़ाती रही ना, तो मुझे त्रिविक्रम को यहाँ बुलाना होगा। बुला लीजिए, बुला लीजिए भाई। सॉरी, प्लीज बैठो। दिग्विजय, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। त्रिविक्रम, अपने अंकल को वॉशरूम दिखा दो। ठीक है डैड। ऊपर की तरफ है? यहाँ ऊपर ही है। ओके ओके। भाभी, ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रही है। एक्चुअली भैया ने जो आपको ड्रेस दी थी, ये ड्रेस उससे भी बेटर लग रही है। नहीं, तुम्हारे भैया की दी हुई ड्रेस ज्यादा अच्छी है। ओहो, भैया की दी गई ड्रेस ज्यादा अच्छी है। अच्छा कुछ भी कहो भाभी, आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट पेयर है। अंकल? सॉरी। क्या बात है अंकल? वो दरअसल मुझे वॉशरूम जाना था। बाजू वाले रूम में है। थैंक यू। सॉरी। वो कौन थे? वो डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड है, शिव अंकल। हमारी फैमिली के मेंबर जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे हेल्दी और सुपर होने की वजह यही है, बहुत ख्याल रखते हैं। अंकल हमारा इतना ख्याल रखते हैं, पर इन्हीं की एक बार तबीयत खराब हो गई थी। डैड ने बताया था उन्हें क्या हुआ था। हाँ, याद आ गया। अच्छा बस रीना, लेट हो रहा है ना, चलो नीचे चलते हैं।
कम शिवानी। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ, तो ये है मेरी होने वाली बहू शिवानी, और मेरी एंटायर फैमिली ने शिवानी को अपनी बहू मान लिया है। उम्मीद है कि ये इस घर को स्वर्ग बना देगी। क्या कहते हो? थैंक यू, थैंक यू। अरे दिग्विजय, आपने इनका इंट्रोडक्शन तो कर दिया, हमारा भी इंट्रोडक्शन करवाइए। हाँ शिवानी, ये है भूपति जी। नमस्ते। नमस्ते। इज इनटू माइनिंग बिजनेस। ये विश्वकंठ जी हैं। जानती हूँ। हाँ, वो साथ में आए थे ना। और वो है दंडपानी जी। ही इज अ फाइनेंशियर एंड दी होटलियर। सम्राट जी हाय। 100 मिल बिजनेस चलाते हैं। ये लोग न जाने तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, जरा चुप रहो, हमसे ज्यादा तो आप एक्साइटेड हो और हमें कह रहे हो। अगर सच कहूं तो तुमने बिल्कुल सही कहा। शिवा कहाँ चला गया? कहीं दिख नहीं रहा, देखोगे जरा? अरे रुक जाओ, उसे क्यों भेज रहे हो? मैं देख कर आता हूं। नहीं, आप भी बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। अभी देख कर आता हूँ मालिक। उससे जल्दी लेकर आओ, वो मेरी बहू को मार्क्स देने वाला था। देखते हैं कितने मार्क्स देता है। मालिक, हाँ, मैंने देख लिया, वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? यही तो था। ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है? ये सारे डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं क्या? वो अब तक तो सही था। पूरी पार्टी खराब कर दी। पार्टी खराब नहीं हुई है। सॉरी शिवानी, अगली बार मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। कोई बात नहीं। वो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ दिनों पहले वो बीमार पड़ा, शायद इसीलिए वो थोड़ा परेशान होगा। अच्छा, क्या हुआ था? ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। इतने दिन से मैं जैसे ढूंढ रहा था, वो यही है। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में दिग्विजय सबसे होशियार है। ऐसा सोचा तो था, लेकिन उसे ही बेवकूफ बनाकर इस घर में परमानेंटली रहने की कोशिश कर रही है। इसका इस घर में आने का मकसद ही हम सबसे बदला लेने का है। झूठ मूठ दिग्विजय के सामने बता रही होगी कि मैं बहू बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ। कितने दिन तक नाटक करोगी? करो करो। एक सही वक्त देखकर सबके सामने तुम्हारा असली रूप सबको दिखा दूंगा मैं। अरे हम कब से बातें ही किए जा रहे हैं। चलो हम सब कोई गेम खेलते हैं। हम पार्टी किस लिए कर रहे हैं? दिग्विजय के बेटे का एंगेजमेंट होने वाला है, इसलिए। तो फिर अब गाना किसे गाना चाहिए? अरे नहीं यार, डांस किसे करना चाहिए? त्रिविक्रम और शिवानी को। हाँ डेफिनेटली। हाँ, आज के बिल्कुल, दिन एक डांस बिल्कुल। तो बनता है। नो नो अंकल, आई कांट, आई रियली कांट। आज के दिन आप बच नहीं सकते हैं। भाभी प्लीज, ब्रो कम ऑन। कम ऑन मैन, कम ऑन। गेट अप। एक स्टेप मार दे यार। Yeah.
देखा क्या मेरे भांजे को? कितना बिंदास डांस कर रहा है। दोनों की जोड़ी सुपर है। ये सब होने के लिए नसीब होना चाहिए। तुम्हारे ऐसे नसीब कहाँ? बहुत अच्छे। बैठ। त्रिविक्रम, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। वाह 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 दोस्त, तुम्हें तो बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ? सिलेक्शन किसकी है भाई? मेरे बेटे की। उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है? मेरा। ये बात। नेचुरली सिलेक्शन तो अच्छी होनी ही थी। मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? शिवानी और छोटे मालिक को एक साथ में देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि तुम शिवानी से प्यार करते हो। ए, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शिवानी को पूरी तरह से भूल चुका हूँ। झूठ। मैं शिवानी को भूल चुका हूँ। शिवानी अब छोटे मालिक के साथ जिंदगी बिताएगी और उन दोनों की जोड़ी अच्छी है। तो उन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देख के तुम दुखी क्यों हो गए? तुम्हें उन्हें देख के जलन क्यों हुई? वो जलन नहीं थी, दर्द था। तुम उससे प्यार करते हो, नहीं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती? अब कहो, वो अब भी तुम्हारे दिल से नहीं गई है ना? ए त्रिशूल, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा बिहेवियर छोटे मालिक को समझ में आ गया ना, तो तुम्हें शिवानी के प्यार के लिए छोटे मालिक का स्नेह खो देना होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे छोटे मालिक चाहिए। अरे रे, मुझे छोटे मालिक चाहिए। मुझे छोटे मालिक चाहिए। मुझे छोटे मालिक चाहिए। शिवानी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन शिवानी जी, बताइए ना, व्हाट हैपेंड? वो हम दोनों ऊपर चलकर बात करें? ओह, ओके, श्योर। डैड, कुछ देर के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। You carry on. ओके। शिवानी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं शिवानी जी। ये ड्रेस आप पर बहुत सूट कर रहा है। पर आपने कहा था कि आप जो ड्रेस लेकर आए थे वो ज्यादा अच्छी है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन आपको देखकर लगता है कि ब्यूटी ड्रेस में नहीं, आप में है। मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? मुझे चेंज होना होगा। शिवानी को मेरे दिल से और मन से निकालना होगा। हाँ, ये काम पहले करना होगा। त्रिविक्रम,
आपने त्रिशूल को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। बेचारे को बहुत बुरा लगा होगा। नहीं नहीं, त्रिशूल इन सब बातों से बुरा मानने वालों में से नहीं है। वो देखो, दुखी नहीं होता तो ऐसे अकेले ना बैठा होता। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि उसे कितना बुरा लगा होगा। सारे घर वाले एक हो गए और सबने उसे गलत ठहराया। ये बात तो ठीक नहीं है त्रिविक्रम। आई नो, मैंने उससे कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया। बट शिवानी जी, मैंने आपके लिए वो ड्रेस बड़ी ही दिल से खरीदा था। आज इस पार्टी में आप वही ड्रेस पहनो, मेरी यही इच्छा थी। लेकिन जैसे त्रिशूल ने जूस गिरा दिया तो मुझे उस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। लेकिन उसकी कोई गलती थी ही नहीं, सारी गलती मेरी थी। जूस उसने गिराया तो गलती आपकी कैसे हो सकती है? नहीं त्रिविक्रम, जूस उसने दिया था, लेकिन लेते वक्त मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया। मैंने ये बात बताने की कितनी कोशिश भी की, किसी ने सुना ही नहीं और सब उस बेचारे पर बरस पड़े। ओह, ऐसा क्या? इसका मतलब मैंने त्रिशूल पर गुस्सा करके मिस्टेक कर दी। बट डोंट वरी, उसे कैसे मनाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं 5 मिनट में आता हूँ। आई विल बी बैक। त्रिशूल, छोटे मालिक, मेरे डांटने पर तुम्हें बुरा लगा होगा ना? सॉरी त्रिशूल। छोटे मालिक, ये क्या है? आपके मुंह से सॉरी वाले शब्द छोड़िए ना। आपके मुंह से सॉरी, थैंक यू, ये सब नहीं आना चाहिए। वो दरअसल उस वक्त मैं कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर बैठा। अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाया। बहुत ही प्यार से मैंने शिवानी को वो ड्रेस गिफ्ट किया था और उस पर ही जूस गिर गया तो ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पता नहीं क्यों त्रिशूल, शिवानी को कुछ होता है तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी को तो प्यार कहते हैं, है ना? अगर इसको इतनी आसानी से पकड़ लिया तो कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। सबूत मांगेंगे, इसको सबूत के साथ ही पकड़ना सही होगा। वही नागिन है, ये कैसे प्रूव करूं मैं? यस, यही सही होगा। बीन की आवाज से ये अपने असली नागिन रूप में आ जाएगी। तब ये नागिन है ये सबको पता चल जाएगा। नीचे बीन का म्यूजिक बजाने के लिए कहता हूँ। यस, गुड आइडिया। हे, तू कहाँ था यार? हे, मैं कहीं भी रहूं यार, पहले मैं जो तुमसे कहता हूँ वही करो तुम। क्या? अब तुझे नागिन का सॉन्ग लगाना होगा। नागिन का सॉन्ग? क्या कह रहे हो? हे, अभी कुछ आर्ग्यू मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम जाकर सॉन्ग लगाओ, ओके? क्यों यार? अरे लगाओ यार। ये नागिन का सॉन्ग लगाने क्यों बोल रहा है? हे, यहाँ लाओ। ये क्यों चाहिए? यहाँ लाओ। इस वक्त ये गाना क्यों लगा दिया? हे, चुप रहो। डॉक्टर ने कहा है बजाने को, चुप रहो।
ये गाना किसने बजा दिया? लगता है जैसे मैं अपने असली रूप में आ रही हूँ। हे महादेव, अब तुम ही मेरी रक्षा करो।